यू मैडम। एंड दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलोक फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रखें। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, बिजनेस की व्याख्या क्या है? तो बिजनेस यानी किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना और उसको उपभोक्ता को बेचना और उसके उससे फिर सभी स्टेक होल्डर के लिए प्रॉफिट का निर्माण करना। लेकिन अगर इस बिजनेस की या व्यापार का अर्थ अगर समझना है तो उसका अर्थ यह है कि अगर समाज में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप अपनी वस्तु के साथ सेवा के साथ दे रहे हो तो वो है बिजनेस। अगर आज लोग जिस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं उनकी जिंदगी अगर आप बेहतर कर रहे हो अपने वस्तु के साथ अपने सेवा के साथ तो वो है बिजनेस। दोस्तों, पूरी दुनिया में ये जो बिजनेसेस होते हैं इस बिजनेसेस में अपेक्षित है कि आप अपनी वस्तु और सेवा के साथ जब उपभोक्ता उसको ले तो उसको आनंद से ले, सेटिस्फाई हो और उससे इस प्रोसेस में आप भी अपने लिए मुनाफा कमाए। आज की तारीख में पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं उस देश में 33 करोड़ से भी ज्यादा कंपनियां हैं, छोटी बड़ी, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है, अलग अलग वस्तु अलग अलग सेवा का निर्माण कर रही है और उसे बेच रही है। दोस्तों, तो इस सभी कंपनियों में अलग अलग सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही है, अलग अलग स्केल पे लेवल पे काम कर रही है, तो इस कंपनी में कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, बेहतर है, ये समझने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो तरीका है कि कौन सी वो कंपनी जो सबसे ज्यादा माल बेचती है, यानी कौन सी वो कंपनी जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू का निर्माण करती है। दूसरा तरीका है वो कौन सी कंपनी है कि जिस जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट का निर्माण करती है। वो नेट प्रॉफिट हो सकता है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एबिटा वो हो सकता है। और तीसरा तरीका है कि कौन सी वो कंपनी है कि जिसका बाजार मूल्य सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, इन सभी कंपनियों को अगर आप देखोगे तो इन सभी अलग अलग चीजों की अलग अलग कैटेगरीज की पूरी लंबी लिस्ट है। आप देखोगे तो दुनिया में सबसे बड़ी बड़े व्यापार करने वाले यानी सबसे ज्यादा माल बेचने वाली जो कंपनियां है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू का निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं, 10 में से 8 कंपनियां हैं ऑयल एंड गैस, तो सबसे ज्यादा ये ईंधन और ऊर्जा ग्राहकों को बेच रही है। लेकिन उसके साथ नंबर 1 पे अगर कोई कंपनी है तो वो है वॉलमार्ट। बेसिकली वॉलमार्ट यानी अपनी डिमांड जैसे ही है, एक मॉल है जहां आपको अपनी हर चीज यानी राशन से लेके कपड़ों से लेके जूते से लेके हर चीज आपको मिलती है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट ये पूरी दुनिया में बेचती है, पूरी दुनिया में इसके सबसे ज्यादा आउटलेट है, इसलिए सबसे ज्यादा माल बेचने की वजह से ये रेवेन्यू में नंबर 1 है। बाकी की 8 कंपनियां तो हम जानते ही है ईंधन और ऊर्जा के लिए, और इसमें कंपनी है ऑटोमोबाइल बेचने या गाड़ियां बेचने। तो ऐसी कंपनियों के साथ रेवेन्यू का ये मॉडल है। इसके अलावा एक पूरी लंबी लिस्ट इसकी भी है कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्रॉफिट का निर्माण करती है, प्रॉफिट तैयार करती है। इसमें भी नंबर 1 की कंपनी जो है वो ईंधन और ऊर्जा ऑयल एंड गैस की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आरामको या सऊदी आरामको भी इसे कहते हैं, तो ये कंपनी है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो कंपनियां हैं ये कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों का भी इसका वर्गीकरण है कि अगर एक क्षेत्र में ये किसी एक बिजनेस सेक्टर है तो इस बिजनेस सेक्टर में कौन सी कंपनी दुनिया में नंबर 1 सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है ये लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े बड़े लेवल पे कौन से बैंक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 10 में से मैक्सिमम ये जो बैंक चाइना, अमेरिका, यहाँ के है, जापान के एक बैंक है। इसके अलावा अगर गाड़ियों के बारे में देखोगे कि गाड़ियों में कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा बिजनेस करती है, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वो कंपनी है, तो गाड़ियों के मामले में आप देखोगे तो मैक्सिमम जर्मनी बेस्ड कंपनी है, उसके साथ जापान है, उसके बाद फिर आता है अमेरिका, साउथ कोरिया। दोस्तों, वैसे ही टेक्नोलॉजी कंपनीज भी है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का निर्माण करके कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस करती है। तो अलग अलग क्षेत्र है, यानी ये जो लिस्ट है ये लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। वो छोटी छोटी चीजों से छोटे छोटे प्रोडक्ट के बेस पे
सेवा के बेस पे, कैटेगरी के बेस पे आप इस कंपनी का वर्गीकरण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा बिजनेस करे। लेकिन किस कंपनी का सबसे अधिक बाजार मूल्य है, कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो दोस्तों, जैसे ऐसे समझे कि 1 एकड़ जमीन है, तो उस 1 एकड़ जमीन की क्या वैल्यू है, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो ये डिपेंड है कि वो 1 एकड़ जमीन ग्रामीण क्षेत्र में है, गांव में है, शहर में है, वो एग्रीकल्चर लैंड है, वो एनए लैंड है, या वो फॉरेस्ट में लैंड है। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो निर्धारित करेगा कि उस 1 एकड़ जमीन की कीमत कितनी है। वैसी ही आपकी कंपनी कितनी वैल्यूएबल है, आपके कंपनी का बाजार मूल्य कितना है, ये तय करता है। ये सिर्फ इससे तय नहीं होता कि आपका रेवेन्यू कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा माल आपने बेचा, कितना ज्यादा प्रॉफिट आपने तय किया, नहीं। तो इस पे बहुत सारी चीजें इसमें होती है, जैसे आपके कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी है, क्या आपके कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, आपके कंपनी के कितने सारे असेट्स हैं, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को लेके, अपने कंपनी को लेके आपके आगे के 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आपका क्या रोड मैप है। जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं वो सेक्टर का आउटकम, यानी वह सेक्टर आने वाले दिनों में आगे बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, उसका क्या भविष्य है, इन सभी चीजों से बनता है आपका बाजार मूल्य, बनता है आपका शेयर का वैल्यूएशन। तो ऐसे सबसे ज्यादा बाजार मूल्य, सबसे ज्यादा वैल्यूएशन होने वाली जो कंपनी है, उसकी लिस्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें नंबर 1 कंपनी है एप्पल, जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। $2.3 ट्रिलियन ऐसा उसका वैल्यूएशन है, जो कई सारे जो देश है उनके जीडीपी से भी अधिक है। दूसरी कंपनी ऑब्वियसली सऊदी अरामको है, जो कंपनी भी 2 ट्रिलियन से ज्यादा है। तीसरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट 1.8 ट्रिलियन, अल्फाबेट 1.3 ट्रिलियन, अमेजन 1.2 ट्रिलियन, और टेस्ला और बाकी इतनी सारी कंपनियां हैं जो इनका वैल्यूएशन अभी इतना ज्यादा है। और ये वैल्यूएशन उसी हिसाब से, इन सभी जो फैक्टर्स मैंने बताए उसके हिसाब से। लेकिन आज की तारीख में अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोई है, सबसे बड़ा देश इस अर्थव्यवस्था में, इस वैल्यूएशन के हिसाब से, जीडीपी के हिसाब से अगर कोई है तो वो है अमेरिका। दोस्तों, 2022 मार्च एंड 2022 की जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से अमेरिका का जो जीडीपी था वो 25.46 ट्रिलियन डॉलर इतना था। और इस साल में अमेरिका ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसलिए उनका जीडीपी अभी और आगे जा सकता है। भारत का जीडीपी इस मार्च में, नेक्स्ट मंथ तक 3.8 ट्रिलियन डॉलर इतना होने वाला है, इतना अनुमान है, अंदाजित। तो अमेरिका की ये जो अर्थव्यवस्था है, अमेरिका का जो जीडीपी है, ये कैसे बनता है इतना बड़ा? तो अमेरिका में वो जो कंपनियां है वो परफॉर्म करती, वो ज्यादा से ज्यादा माल, वस्तु या सेवा का उत्पादन करती और पूरी दुनिया में उसको बेचती। और इन कंपनियों के बेसिस पे ही आज अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वैसे तो अमेरिका में कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन अमेरिका में जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से सबसे बड़ी जो 5 कंपनियां हैं उनको कहते हैं बिग 5। और इन बिग 5 की वजह से अमेरिका नंबर 1 की इकोनॉमी। तो देखते हैं ये बिग 5 यानी सबसे बड़े 5 ऐसे अमेरिकन कंपनियां कौन सी है। तो सबसे पहले अल्फाबेट। अल्फाबेट ये गूगल की पेरेंट कंपनी है, और जिन्होंने बनाया है वो है लैरी पेज, स्कॉट और सर्जी। दोस्तों, ये गूगल आज की तारीख में दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। पूरी दुनिया में, सभी देशों में सबसे ज्यादा लोग जिसको विजिट करते हैं वो है गूगल। इनफैक्ट आज गूगल ने ऐसा स्थान का निर्माण किया है कि लोग ये नहीं कहते कि जा इस चीज को खोज, जा इस चीज को ढूंढ, लोग ये कहते हैं कि जाओ और इसको गूगल करो। यानी 1 सेकंड में जो आपको चाहिए वो इंफॉर्मेशन गूगल आपके सामने लाके रखती है। यह है गूगल। अगर गूगल दुनिया की सबसे ज्यादा सर्च करने वाली, सबसे ज्यादा विजिट करने वाली वेबसाइट है, तो दोस्तों मुझे बताइए कि इसके बाद कौन सी कंपनी है, कौन सी वो वेबसाइट है जिसको दुनिया सबसे ज्यादा विजिट करती है, सर्च करती है? क्या है आपका आंसर? तो उसका आंसर है यूट्यूब।
और ये YouTube भी अल्फाबेट की ही कंपनी है। इस YouTube पे हर एक मिनट, यानी दिन के शहरात के ऐसा नहीं है, हर एक मिनट 24 जो घंटे है उसके हर मिनट पे 500 घंटे का वीडियो अपलोड होता है एक मिनट पे। और इसका मतलब है हर घंटे 30,000 घंटे का वीडियो अपलोड होता है YouTube। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से एक भी वीडियो YouTube नहीं बनाती। YouTube तो प्लेटफॉर्म है जहां लोग वो अपने वीडियो, अपना जो क्रिएशन है वो उसको दुनिया के सामने रखते हैं, दिखाते हैं। तो ये 30,000 घंटे के वीडियो इतने साले लाखों करोड़ों लोग जो है वो बनाते हैं और वो गूगल इस YouTube पे अपलोड करते हैं। वैसे ही गूगल एक प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, गूगल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखता, सभी ये हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है वो इस इंफॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। और दोस्तों ऐसे ही अल्फाबेट की कई सारी कंपनियां आप देख सकते हो कि उनके जो फाउंडर है लैरी पेज, सर्जी एंड स्मिथ, ये सभी जो फाउंडर है उसके अंडर ये कंपनियां है और कंपनी के अलग अलग सीईओ है। लेकिन इनकी सभी जो कंपनियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण कंपनी या ग्रुप कोई है तो वो है गूगल। अभी इसी गूगल के अंदर है ये यूट्यूब, ये गूगल, गूगल मैप, एंड्रॉइड, ये सब कुछ। और इस पूरे ग्रुप को आज की तारीख में कौन चलाते हैं तो वह सुंदर पिचाई, हमारे देश के सुंदर पिचाई। और दोस्तों जब से सुंदर पिचाई ने इन्होंने इस गूगल की बागडोर संभाली है, उन्होंने इस गूगल को बहुत आगे तक ऊपर तक लेके गए हैं। दोस्तों आज की तारीख में अल्फाबेट इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 1.18 ट्रिलियन डॉलर है। और ये अल्फाबेट का नया तैयार हो रहा है हेडक्वार्टर जो अमेरिका में स्थित है। इस श्रृंखला में नंबर 2 पे जो कंपनी है, या नंबर 2 पे अगली कंपनी जो है उसका नाम है मेटा। मेटा कंपनी के जो संस्थापक है उनका नाम है जुकरबर्ग। दोस्तों ये वही कंपनी है, ये एक पेरेंट कंपनी, किसकी? आप जिस व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जिस फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, इंस्टा का इस्तेमाल करते हैं, उस सभी की पेरेंट कंपनी कौन है तो वो है मेटा। और दोस्तों इस मेटा भी आज की तारीख में इसका वैल्यूएशन 433 बिलियन डॉलर है और उसका ये अमेरिका स्थित हेडक्वार्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कंपनी है वो है अमेजॉन और उसके जो संस्थापक है वो है जेफ बेजोस। दोस्तों अमेजॉन हम सबको पता है कि दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन ई कॉमर्स वाली कंपनी है। यानी इतनी सारे हजारों कंपनियां भी अगर मार्केट में, फिर भी अमेजॉन के साथ अगर आप देखोगे तो अमेजॉन दुनिया की सबसे कस्टमर फ्रेंडली कंपनी, वो बोलते भी है और करके भी दिखाते हैं। अमेजॉन के ना के सिर्फ ऑनलाइन ये सब प्रोडक्ट्स है, लेकिन अमेजॉन के कई सारे अलग अलग भी चीजें अमेजॉन करते हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम वीडियो है, किंडल है, और ये सभी चीजों को मिलके बनता है अमेजॉन ग्रुप। और इस अमेजॉन ग्रुप का जो आज की तारीख में वैल्यूएशन है वो ऑलमोस्ट 981.5 बिलियन डॉलर है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर तक हमेशा चलता रहता है, कम ज्यादा, ये कल की फिगर है। और ये अमेजॉन का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफिस है जो अमेरिका स्थित है। अगली जो कंपनी है वो है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका की वो कंपनी है जिसके संस्थापक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति सबसे ज्यादा देर तक थे। कितने देर तक? तो लगभग 19 साल बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। तो आप सोच सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही हो। तो 1995 से लेकर 2010 तक और 2013 से लेकर 2017 तक इतने वक्त में बिल गेट्स दुनिया के नंबर सबसे अमीर ऐसे व्यक्ति थे। माइक्रोसॉफ्ट कई सारे सॉफ्टवेयर बेचती है, ये सभी आज मैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उससे लेके विंडोज से लेके कई सारे जो कंप्यूटर के एप्लीकेशन है वो मैक्सिमम यूज होते हैं माइक्रोसॉफ्ट। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के खुद के कंप्यूटर तो हार्डवेयर भी है। उसके अलावा कुछ कंपनियां भी है जो शायद आप जानते नहीं जानते, लेकिन नोकिया, बिंग, एमएसएन, ये सब कंपनियां, स्काइप, ये सब कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट की। आज की तारीख में माइक्रोसॉफ्ट का जो वैल्यूएशन है वो 1.87 ट्रिलियन डॉलर है एंड ऑलमोस्ट वो 2 ट्रिलियन डॉलर तक अभी जा रहा है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है जो अमेरिका में। दोस्तों इस श्रृंखला में जो 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है उसका नाम है एप्पल और इसके संस्थापक है स्टीव जॉब्स। दुनिया की आज की तारीख में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल अगर कोई कंपनी है तो वो है एप्पल। लेकिन इस एप्पल के प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे
तो एक सिंगल अपने छोटे से टेबल के ऊपर ये सभी प्रोडक्ट आ सकते हैं। इतने ही प्रोडक्ट बेचती है एप्पल पूरी दुनिया में, लेकिन इतने ही प्रोडक्ट इस तरीके से बेचती है कि आज वो दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल यानी $2.36 ट्रिलियन इतनी इसकी वैल्यूएशन है। और एप्पल का हेडक्वार्टर, एप्पल का जो हेड ऑफिस है, वो दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस जिसको आप देख सकते हैं, यानी जो अंतरिक्ष यान होता है उसके थीम के ऊपर बना हुआ ये हेड ऑफिस है, जो दुनिया में सबसे विशाल है। तो दोस्तों इसके साथ टेस्ला भी है, और जिन्होंने ऑलमोस्ट अभी $650 बिलियन की इस कंपनी का निर्माण किया है। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिका को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सबसे बड़ा जो ग्रुप है जो बिजनेस इंडस्ट्री, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और रिलायंस इंडस्ट्रीज का आज की तारीख में जो बाजार मूल्य है वो $195 बिलियन इतना है। अब मुझे पता है मैं बार बार बिलियन डॉलर ट्रिलियन डॉलर ऐसा बोल रहा हूँ। $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ और $1 ट्रिलियन यानी 80 लाख करोड़। तो दोस्तों क्योंकि यही चीजें बार बार सभी जगह इस्तेमाल होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, यानी पहले फर्स्ट 5, टेस्ला, इवन चाइना में जो सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस ग्रुप है और उसके संस्थापक है जैकमा, और कंपनी है अलीबाबा। ये सभी कंपनी अगर आप देखोगे ना, ये सभी फर्स्ट जनरेशन कंपनीज है। यानी ये जो संस्थापक जिनको मैंने आपको दिखाया, इन संस्थापकों ने खुद से अपने हाथों से कंपनी बनाई है। ये कोई भी जो व्यक्ति आपने देखा है, कोई भी कंपनी आपने देखा है, ये कोई भी किसी बिजनेसमैन के घर पे पैदा नहीं हुए। किसी को भी उनके बिजनेस, उनकी कंपनी विरासत में नहीं मिली है। तो एक तरफ ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों से कंपनी बनाई और इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, इतने बड़े बिजनेसेस बनाए, और दूसरे तरफ बड़े पुराने कॉर्पोरेट्स हैं। अभी हमारे देश में भी कितने सारे पुराने कॉर्पोरेट्स, टाटा है, अंबानी, रिलायंस है, महिंद्रा है, बिरला है, ऐसे कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन अभी उस कंपनी को, बिजनेस को चला रहे हैं। तो अगर रिसोर्सेज की माने तो ये जो पुरानी कंपनियां हैं, ये जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो भी बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, उनके पास तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं। अगर वो चाहे तो उनकी कंपनी ज्यादा आगे जानी चाहिए, क्योंकि उनके पास सब कुछ है जो चाहिए होता है। और ये जो नए लोग होते हैं उनके पास सब कुछ भी नहीं होता। तो कैसे फिर ये फर्स्ट जनरेशन कंपनी इतनी बड़ी कंपनियां बनती है? तो क्या ये माने कि फर्स्ट जनरेशन कंपनी वही सबसे ग्रो करती है फास्ट, और बाकी की जो कंपनी वो इतनी ग्रो नहीं करती? नहीं नहीं, इसे ये कौन सी कंपनी कितना परफॉर्म करेगी, कौन सी कंपनी कितनी बड़ी होगी, ये इससे नहीं फर्क पड़ता कि आप पहली हो, यानी फर्स्ट जनरेशन कंपनी हो, सेकंड, थर्ड, या आप नई कंपनी हो, आप पुरानी कंपनी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ना ही इससे फर्क पड़ता है कि आपकी कंपनी अमेरिका में है, भारत में है, एशिया में है, किसी अफ्रीकन देश में है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से कंपनियां इतना बड़ा बिजनेस करती है? कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से कंपनी इतनी फास्ट ग्रो करती है? और वो चीज है कि आप अपने प्रोडक्ट से, अपने वस्तु से, अपने सेवा से कौन से प्रॉब्लम दुनिया के लोगों के आज सॉल्व कर रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और आप सॉल्व करते हो, उतना ही इंपॉर्टेंट, उतना ही फास्ट आप ग्रो करते हो। आप देखें ना, गूगल की वजह से एक सेकंड आप जो चाहिए इंफॉर्मेशन एक सेकंड में लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। कितने बड़े प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व करते हैं। दूसरी ये चीज होती है कि अगर लोगों की कोई जरूरत है, उसको किस तरह से आप सॉल्व करते हो। अभी ई कॉमर्स में कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन अमेज़न डे वन से बोलती है कि मैं सबसे ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली कंपनी बनाऊंगा। मैं किताब भी बेचूंगा ना, तो मैं इस तरीके से बेचूंगा कि लोग मेरा नाम निकाल, कि ये सबसे ज्यादा हमारी हेल्प करता है अच्छी किताब डालने के लिए। और वो आज तक बरकरार है। आज भी आप कोई भी सामान जब अमेज़न से मंगाइए, बाकी कोई किसी कंपनी से मंगाइए, अमेज़न 5 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद भी आपकी वो चीज वापस ले सकता है। तो इस तरीके से आज कौन सी कंपनी किस तरीके से लोगों को कैटर करती है।
तो उस पे डिपेंड होता है कि आपकी कंपनी कितनी फास्ट ग्रो कर सकती है। और दोस्तों ऐसे कई एग्जांपल हमारे आंखों के सामने है। ये हो सकता है कि ये सभी कंपनियां हमारे देश की नहीं, लेकिन हमारे सामने भी कुछ कंपनियां जो हमारे आंखों के सामने बड़ी हुई, जैसे उबर और ओला है। अभी इन्होंने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व किया। एक समय ऐसा था कि अगर कहीं जाना होता है तो हम लोग घंटे कभी कभी रिक्शा के लिए, टैक्सी के लिए खड़े होते थे, और वो आने के बाद, टैक्सी मिलने के बाद, रिक्शा मिलने के बाद भी वो टैक्सी रिक्शा हमारे जगह पे जाएगी कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड होता। आज आपको अगर निकलना है बाहर, तो घर पे ही आप पहले देखते हो मोबाइल पे कि मेरी जाने के लिए कितनी गाड़ियां अवेलेबल, कौन सी गाड़ी से मैं जाऊंगा, जो उस गाड़ी का ड्राइवर जो है वो कैसा है, उसके रिव्यू कैसे है, मुझे कितना समय लगेगा। यानी इन दोनों की एक भी गाड़ी नहीं, फिर भी इतनी बड़ी कंपनी ओपन गई। दोस्तों अभी अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ये बाकी के सभी ई कॉमर्स कंपनी, ये सभी भी अपने इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है या हमारी जो लाइफ है उसको और बेहतर कर रहे हैं। आपको अभी कुछ भी खरीदने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। आप आज ऑनलाइन अपने मोबाइल के ऊपर, टीवी के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, कैसा दिखता है, उसके 3D इमेजेस, वीडियो सब कुछ दिखाई देता है। जिन जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है वो अपने रिव्यूज देते हैं कि मैंने इसका इस्तेमाल किया, ये अच्छा है, ये बुरा है, जो भी। और यही कारण है कि आज अगर आपको 50 रुपए का, 100 रुपए का चार्जर भी चाहिए तो भी आप ऑनलाइन से लेते हो, और ये कंपनियां ग्रो करती है। स्विगी, जोमेटो, ये कंपनी तो ऐसी कंपनियां हैं कि आज की तारीख में हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली जो कोई कंपनी है उसके चौथे स्थान पे ये है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है उसके चौथे स्थान पे, और ज्यादा कर रही है क्रिएट। दोस्तों पहले समय ऐसा होता था कि हमें वो किचन का जब ये होता था, प्रॉब्लम होता था कि मैं काम पे ध्यान दूं या वहां जाके देखूं कि खाने का क्या है, कैसा है। अभी वो कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी आप सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दें, आप किचन अगर नहीं भी देखेंगे तो भी चलेगा, आपको जो चाहिए आज वो ऑर्डर आपके घर पे आके मिलती है। यहाँ तक के लोग चाय भी डिलीवर करते, तो अभी आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। तो इसी चक्कर में जैसे वो आपकी लाइफ बेहतर करते हैं, वैसे ये कंपनी और ग्रो और बड़ी बन जाती है। यानी अगर आपको कंपनी बड़ी करनी है, एक बड़ा बिजनेस करना है, तो एक ही तरीका है कि आपने लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, समस्या, उसको सॉल्व करना चाहिए, वही तरीका है, दूसरा तरीका नहीं। अभी गूगल ने पिछले कुछ दिनों से, जब से सुंदर पिचाई साहब आए हैं, तब से गूगल ने बहुत अच्छी तरक्की की है। अभी गूगल मैप ये ऐसा कितना इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन उन्होंने दुनिया को दिया। पहले ऐसा होता था कि हमें पता ही नहीं होता कि आज हम अभी यहाँ से निकले और दूसरी जगह पे जाना है तो ट्रैफिक में फंसेंगे, क्या होगा, रास्ता चालू है, बंद है। लेकिन आज हम अपने उस गूगल मैप पे देख सकते हैं कि मैं कौन से रास्ते से मुझे जाना चाहिए। हम देख सकते हैं कि कहाँ ज्यादा भीड़ है और कैसे मेरा कितना समय मुझे लग सकता है। अगर मैं ऐसे क्षेत्र में जा रहा हूँ, ऐसे जगह पे जा रहा हूँ जहां मुझे पता ही नहीं, एक नए एड्रेस में खोज रहा हूँ। पहले ऐसी इतनी दिक्कत होती थी कि किसको पूछे, ये कहाँ रहते हैं, ये बिल्डिंग कहाँ है, और अगर शाम का वक्त हो, रात का वक्त हो, तो बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज उस गूगल इस लोकेशन की वजह से, इस मैप की वजह से हम बहुत ही आसानी से वहां जा सकते। कोई भी बैठ के मैं कहा हूं करके अपना एक लोकेशन उसे सेंड कर सकता हूं। तो कितनी आसानी की है उन्होंने अपने जिंदगी में, और इसीलिए उनकी इस सेवा की वजह से, इस इस सॉल्यूशन की वजह से वो कंपनी अभी इतनी बड़ी बन गई। दोस्तों जितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, उतनी बड़ी कंपनी आप बना सकते हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम, जितनी ज्यादा जरूरत लोगों की, उतनी फास्ट आप कंपनी को ग्रो कर सकते हो। दोस्तों और जरूरी क्या होता है, जरूरी ये नहीं होता कि उसकी क्या कॉस्ट है, जरूरी होता है सोल्यूशन। अभी ये एप्पल फोन है, एप्पल फोन को आप देखोगे तो 1.5 लाख का ये फोन है। उस फोन को पे हाथ में लीजिए आप, तो आपको समझेगा ही नहीं कि 1.5 लाख कहाँ लगे इस, यानी 1.5 लाख का क्या है इसमें, कौन सा स्टील है, कौन सी बैटरी है, क्या है इसमें कि 1.5 लाख का फोन है।
अभी एप्पल जो भी फोन, जो भी प्रोडक्ट्स अपने बनाता है ना, वो स्पेसिफिक उसके फोकस ऐसे कस्टमर उनके लिए बनाता, और वो फोकस कस्टमर है प्रोफेशनल। तो प्रोफेशन में जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेनर है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये सभी लोगों की जो प्रोफेशन को लेके अपने, क्योंकि वही खुद चलाते हैं, वो नौकरी नहीं करते, तो उनकी कुछ अलग जरूरतें होती है। वो सभी जरूरतें बिजनेस की ये एप्पल पूरा करता है, ये फोन पूरा करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सिक्योरिटी की, सेफ्टी की। एक तो उनकी इंफॉर्मेशन कहीं ज्यादा जानी नहीं चाहिए, उनकी सिक्योरिटी भी, सेफ्टी भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रख के एप्पल अपना प्रोडक्ट बनाता है। तो इसीलिए ये सभी लोग जो काम करते हैं, जैसे उनको वो सोल्यूशन अपने प्रॉब्लम्स का मिलता है, वो इमीडिएटली उसकी तरफ जाते हैं। कॉस्ट ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि उनकी जो जरूरतें होती है वो पूरी तरह से पूरा करता है यहाँ पर। वैसे देखा जाए तो 1.5 लाख में जो फोन मिलता है, वैसे ही फोन, उसी साइज का फोन आपको 10,000 में भी मिलता है। 10,000 में भी आपको वो इतना ही साइज का, वैसे ही दिखने वाला फोन मिलेगा। जो फोन लेगा, जहां से आपको कॉल आएंगे, आप कॉल कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, जो करना है वो कर सकते हो। लेकिन क्यों इतना फर्क दोनों में? तो दोस्तों, ये कॉस्ट डिफरेंस जो है, एक तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल होगा, वो सब ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो कॉस्ट डिफरेंस है, वो कॉस्ट होता है इनोवेशन का, वो कॉस्ट होते हैं रिसर्च का। एप्पल, मर्सिडीज, ये सभी जो ब्रांड है ना, ये ब्रांड हमेशा अपने कस्टमर को कैसे और बेहतर करे, कैसे उनके लाइफ को और बेटर करे, कैसे उनकी जो जो छोटी छोटी समस्या होगी उनको कैसे सॉल्व करे, उसके लिए कंटिन्यूस काम करते रहे। अगर इनकी ये ऐसी कंपनी है कि जहां सैकड़ों साइंटिस्ट हो, सैकड़ों इंजीनियर्स हो, कंटिन्यूस रिसर्च और डेवलपमेंट में लगे हुए रहते हैं। जो किसी एक समस्या के उत्तर के लिए, समाधान के लिए जब वो काम करते हैं, तो 100 अलग अलग सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। उसमें से 99 फेल हो जाते हैं, तो उस 99 के ऊपर जो पैसा लगाया होता है वो गया। अभी एक के ऊपर जो सॉल्यूशन निकला उसके बाद, वो सॉल्यूशन भी उनको सैकड़ों जगह पे उसका इस्तेमाल करना होता है, बार बार देखना होता है कि ये हर जगह पे काम करेगा क्या। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है वो बनता है और आपके सामने वो रखते हैं। और इसीलिए इस प्रोडक्ट के साथ आपके कई सारे समस्या का सॉल्यूशन होता है। और दोस्तों, ये बाकी की जो कंपनियां है ना, ये कंपनी सिर्फ कॉपी का काम करते हैं। यानी जैसे ही इन दोनों ने अपनी कुछ चीजें मार्केट में लाई, तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, ये कैसे तैयार किया जाता है, वो पढ़ने में, सीखने में उनको 6 महीने चले जाते हैं। उसको डेवलप करने के लिए और नेक्स्ट 6 महीने, 1 साल लगता है। और बाद में फिर 1.5, 2, 3 साल के बाद, 3, 4, 5 साल के बाद मर्सिडीज में जो फीचर है, वो 3 साल के बाद किसी कंपनी में आपको दिखेगा। एप्पल में जो चीजें है वो आपको 1.5, 2 साल के बाद किसी फोन में दिखेगा। और ऑफ कोर्स दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन कॉपी बनाने की जो हब है, वो है चाइना। तो ये वो कंपनियां है कि जो सभी, एक बार इन बड़ी कंपनियों ने जब कोई चीज को तैयार किया, क्रिएट किया, इनोवेट किया, उसके बाद जब वो आसानी से मिलने लगती है, तब वो उसको इकट्ठा करते हैं, उस पर अपना लेबल लगाते हैं और वो मार्केट में बेचते हैं। और दोस्तों, ये टाइम लगता है क्रिएट करने के लिए, टाइम लगता है इनोवेट करने के लिए टाइम लगता है, पूरी तरह से डेडिकेट करना पड़ता है। जब आप किसी चीज को लेके उसके ऊपर और उसको बेहतर देने की कोशिश करते हो, उसके लिए टाइम लगता है। अमेज़न ने जब पहली बार सोचा कि मैं दुनिया में सबसे कस्टमर फ्रेंडली पुस्तकों की दुकान बनाऊंगा, ऑनलाइन किताबें बेचूंगा सिर्फ, तो ये उनकी स्टार्टिंग थी। ये वो दुनिया के सबसे अमीर जो इंसान, वो अभी ऐसे बैठे थे, एक ही उनके ऑफिस में एक ही अकेले वो काम करते थे। जब दिन रात आप काम करते, उसके ऊपर फोकस रह के काम करते ना, तो ऐसे सोल्यूशन निकल आता है। दोस्तों, ये एप्पल का ओरिजिनल ऑफिस है। ये और एप्पल का जो अभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपना ऑफिस की शुरुआत की थी एक गराज में। और वो ऑफिस ऐसे था जैसे आप लेफ्ट में देख सकते हो, और राइट में वो जो एक्चुअल गराज है, अभी उस गराज को अभी रंग कलर बिलर दिया ऐसा लगता है, लेकिन ओरिजिनल जो गराज की फोटो है अगर आप देखोगे, तो वो एकदम साधारण सा गैरेज है। जगह नहीं थी शायद, उन्होंने इसलिए अपनी बिजनेस, अपनी कंपनी की शुरुआत की, और तब से फिर एप्पल की जर्नी शुरू हुई। और ये जो चीजें है ना, ये चीजें इतनी डेडिकेशन के साथ ही बनती है, इतना समय टाइम देना पड़ता है, तब जाके नई चीजों को हम क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये फेसबुक का ओरिजिनल ऑफिस है। फेसबुक को ओरिजिनली मार्क
जुकरबर्ग ने, इन्होंने तैयार किया था अपने यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कैंपस में। उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी जहां वो पढ़ते थे वहां पर वो तैयार किया, अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में पहले उसको चलाया, उसका डेमो लिया, और बाद में अभी तो हिस्ट्री बन गई कि पूरी दुनिया उसको चलाती है। तो टाइम लगता है, टाइम लगता है इसको क्रिएट करने के लिए, इसको बनाने के लिए पूरी फोकस के साथ। दोस्तों ये अलीबाबा है। अलीबाबा के जो जो सबसे रिस्पेक्टेड कंपनी है चाइना में, और इसके जो संस्थापक है जैक मा, ये उनका पहला ऑफिस है। जहां वो रहते थे उस 1 BHK घर में उन्होंने अपनी अलीबाबा की शुरुआत की, और आज अलीबाबा अलीबाबा। टाइम लगता है दोस्तों क्रिएट करने के लिए, इनोवेट करने के लिए, वो देने के लिए कस्टमर को जो वो वादा करते हैं। दिन रात काम करते हैं ये लोग, तब जाके होता है। और ये बहुत सिंपल होता है कॉपी करने के लिए। ये सभी कंपनियां, आज कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश हुई, बस उसका सेम बिजनेस मॉडल लिया और कॉपी किया और काम किया। ये बहुत सिंपल होता है, जो कई सारे लोग करते हैं। हमारे यहाँ तो कितने सारे स्टार्टअप्स कार्बन कॉपी है, डिक्टो, जो किसी अमेरिकन कंपनी, जापानीज कंपनी, चाइनीज कंपनी की है। दोस्तों हो सकता है कि ये कंपनियां कुछ बिजनेस भी करें, वो करते हैं बिजनेस, यानी एप्पल के जो फीचर्स है वो उनके फोन में वो डाल के वो माल बेचते भी है। लेकिन ये सभी कंपनियां टेम्पररीली बिजनेस कर सकते हैं, टेम्पररीली वो थोड़ा सा प्रॉफिट कर सकते हैं जनरेट। वो लॉन्ग टर्म जो ब्रांड तैयार करना है, लॉन्ग टर्म वो कंपनी तैयार करनी जिसके बारे में अभी हमने देखा, ऐसी कंपनी नहीं तैयार कर सकते। ये टेम्पररी सब करते हैं। ये जो बड़ी कंपनी बनाने का ये जो सब प्रोसेस है, ये अलग है। ये जो कंपनी है ये भी ब्रांड है, ब्रांड यानी विश्वास, फेथ। इस ब्रांड के ऊपर, इस ये जो कंपनी है इसके ऊपर लोगों का विश्वास है। अभी नया जब एप्पल आएगा वो देखेंगे नहीं लोग कि इसमें क्या फीचर्स है, फीचर्स देख के कोई एप्पल नहीं खरीदता। गूगल ने अगर कोई चीज ली है, फेसबुक ने कुछ दी है, माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ ली है, तो वो पहले फीचर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे बाकी लोगों के साथ। ऐसा नहीं है, ये ट्रस्ट बिल्ड किया है। बहुत बार शुरुआत कैसी होती है कि ये कंपनी अपने ग्राहकों को कुछ वादे करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं कि हम ये करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज में आपको ये सेवा देंगे, आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये जरूरत है उसको पूरा करेंगे। ग्राहक उनके ऊपर भरोसा रख के जब उसको इस्तेमाल करता है तब तो उसको समझ में आता है कि नहीं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वो 2 4 5 बार, जब हर बार उस सर्विस या उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता है तो समझ में आता है कि नहीं, ये बार बार जो उन्होंने बोला है वो हर बार वो पूरा करते हैं। और उसके बाद 5 6 बार वो इस्तेमाल करने के बाद फिर उनका दृढ़ विश्वास बनता है उस प्रोडक्ट के ऊपर, और ऐसे बनता है ब्रांड। फिर जिंदगी भर ये लोग उस कंपनी का साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी भर कोई भी बाकी की कंपनी आए, बाकी कुछ करे तो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लॉयल कस्टमर्स लोग बनते हैं दोस्तों। और इसीलिए जरूरी है कि कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन। आपके ग्राहकों को क्या चाहिए, किस तरह से हमेशा मैं काम करके उसको बेहतर कर सकता हूं, इसके लिए ये चाहिए कि कंटिन्यूअस आप उसके ऊपर काम करें। जरूरी नहीं है कि आप उस सेक्टर में पहले होने के अपने एडवांटेजेस है। अगर आप उसमें सेक्टर में पहले हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, वर्जिन सब कुछ है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूअस उसमें पहला रहना है, कंटिन्यूअस हमेशा आगे रहना है, तो आपको कंटिन्यूअस के ऊपर काम करना होगा। एक समय ऐसा था कि नोकिया, ऑफ कोर्स मोबाइल सेक्टर शुरू हुआ था और उसमें से वन ऑफ द फर्स्ट कंपनी है नोकिया। अपने भारत में 80% से ज्यादा मार्केट शेयर था नोकिया का। पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा मार्केट शेयर था नोकिया पूरी दुनिया में। और आज नोकिया किधर है? उसके बाद बहुत दिन बाद आई एप्पल, और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। क्योंकि हर बार हर चीज को सोचते हैं कि मैं कैसे ग्राहकों को दूं। एप्पल पहली वो कंपनी है कि जिन्होंने मोबाइल में ये जो कीपैड था वो निकाला, पहली कंपनी, और उन्होंने एक सेंट्रल बटन लाया था। तो उसको देख के बाद में 1-2 साल के बाद बाकी सभी कंपनियों ने फिर अपने कीपैड हटाए और सेंट्रल बटन लाया। बाद में एप्पल पहली वो कंपनी है जिन्होंने सेंट्रल बटन को भी हटा दिया, और आज जो हमारे फोन है उसको लाया। फिर उसको देख के, उस टेक्नोलॉजी को समझ के बाद में 1-2 साल के बाद 2-3 साल के बाद बाकी की कंपनियों ने फिर भी ऐसे फोन बनाना चालू कर दिया। तो ये होता है कंटिन्यूअस अपग्रेडिंग।
और यही चीज है याहू और गूगल के साथ। याहू बहुत पहले सर्च इंजन उन्होंने सेम गूगल जैसे शुरू की थी, लेकिन गूगल ने वो दिया जिसकी जरूरत थी लोगों को। दोस्तों, यू हैव टू बी रिलेवेंट टू टाइम। यानी एक आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, उसको बेच रहे, अच्छा बिजनेस कर रहे, ये सब कुछ नहीं है। टाइम के साथ, समय के साथ, विकास के साथ जो जरूरतें हैं लोगों की, हमारे कस्टमर की, उसको पूरा करना चाहिए। आज अगर आप गूगल पे जाओगे तो गूगल सिर्फ अभी ईमेल के लिए नहीं है, गूगल में सब कुछ मिलता है। गूगल में आपको न्यूज़ेस मिलते हैं, गूगल में आपको वो क्लाउड स्टोरेज मिलता है, सभी कुछ आपकी इंफॉर्मेशन आप उस पर स्टोर कर सकते हो। गूगल मीट के जरिए आप वेबिनार से अपनी जो मीटिंग्स है वो करते हो। यानी जो कुछ चीजें वो चाहिए होती है लोगों को, वो अभी गूगल आपको दे रहा है और हमेशा देता रहेगा, आगे भी वो करता रहेगा। इसलिए गूगल हमेशा उस सेक्टर में आगे रहता है। और ये जो चीजें है ना दोस्तों, ये चीजें कैसे आती है, जब सिंसियरली, डेडिकेटेडली आप उस चीज को करते हो, डेडिकेटेडली, फोकस के साथ, पैशन के साथ उस चीज को करते हो। हमारे देश में तो लोगों का ये गलत फहमी है कि अगर बड़ा बिजनेस बनना है, बड़ा कुछ काम करना है, तो कुछ गलत, कुछ उल्टा सीधा, गड़बड़ ऐसे कुछ करनी पड़ती है, उसके अलावा बिजनेस ही नहीं कर सकते। ये गलत है सब कुछ। ये इन चीजों का, ये जो डेडिकेशन, फोकस, इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी, इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ हम निबंध लिखने में करते, भाषण देने में करते, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकल चीजों में अगर आप जाओगे तो ऐसा नहीं करते। लेकिन आप पूरी दुनिया का इतिहास देखिए, किसी भी देश में कोई भी कंपनी, अगर बहुत बड़ी कंपनी है, रिस्पेक्टेड कंपनी, वो ओनली बिकॉज ऑफ देयर सिंसियरिटी, देयर डेडिकेशन, पैशन और इन सब गुणों के साथ, ये जो गुण है, ये गुण सबसे ज्यादा आपका आउटपुट देते हैं। यही वो गुण है जो आपकी कंपनी को सबसे बड़ा बनाते हैं। जैक मा हमेशा कहते हैं कि मैंने बहुत देर तक काम किया, बहुत देर तक राह देखी, और कई सारे कंपनी, 4 बड़ी बड़ी कंपनी, उनको पूरी तरह से वो बहुत बड़ा धोखा दिया, लेकिन वो 4 कंपनी अभी आज बंद हो चुकी है, बैंकरप्ट होकर बंद हो चुकी है, और आज अलीबाबा अलीबाबा है। और यही होता है हर कंपनी के साथ। तो दोस्तों, हमने देखा कि अगर हमें बड़ी कंपनी बनानी है तो हमें लोग, जो प्रॉब्लम है समाज के लोगों के, उसको सॉल्व करना है। अगर हमें बड़ी कंपनी बनानी है, फास्ट कंपनी बनानी है, तो लोगों की जो जरूरत है, कस्टमर, उपभोक्ता की जो जरूरत है, उसको अच्छी तरह से पूरा करना। लेकिन दोस्तों, इसके आगे भी कुछ है, आगे भी कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति, लोग अपना पूरा समर्पण करते हैं। ऐसी चीज है कि लोग इसकी किसी भी जो अपने सुख है उसको त्याग देते हैं। ऐसी कुछ चीज है जो चीज के लिए लोग किसी भी कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, ना प्रॉफिट की, ना किसी की, लेकिन फिर भी डेडिकेटेडली, सिंसियरली उस चीज के ऊपर काम करते हैं। और वो चीज क्या है? एक महान उद्देश्य, एक राइट पर्पस। दोस्तों, एक महान उद्देश्य के साथ अगर लोग इकट्ठा आए, एक महान उद्देश्य के साथ अगर कोई संगठन बनती है, तो संगठन पूरे राष्ट्र को बदल के रखेगी। ये ऐसी संगठन की एक महान उद्देश्य के साथ और सभी कमिटेड, डेडिकेटेड लोगों के साथ अगर कोई संगठन है, वो आने वाला वक्त, आने वाला फ्यूचर बदल के रख सकती है। आने वाले लोगों की जो फ्यूचर जनरेशन है, उनका भविष्य और बेहतर कर सकती है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में, लेकिन एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने भी है कि अगर एक महान उद्देश्य हो तो आप क्या कर सकते हो। हमने देखा कि कैसे कम समय में कौन सी कंपनी इतनी बड़ी बन सकती है, लेकिन इस एक महान उद्देश्य अगर आपके सामने, तो आप क्या कर सकते हो और कौन कर सकता है, इसका बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल आपके सामने। ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग। आज इस साल जनवरी में ये 20 साल की हो गई, लेकिन इसने जिस काम की शुरुआत की वो 2018 में की, तब वो सिर्फ 15 साल की थी। दोस्तों, 2015 के पहले 3-4 साल पहले उसको पता चला कि क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो पर्यावरण का जो पूरी तरह से जो जो बर्बादी हो रही है उसके बारे में, और वो बहुत टेंशन में वगैरह हो गई, उसकी कुछ बीमारियां भी उसकी चालू हुई। लेकिन 2015 में फिर उसने डिसाइड कर लिया, तय कर लिया कि मैं जाऊंगी नहीं स्कूल। उसको लगा क्या स्कूल में जाके पढ़ने का क्या फायदा है, कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो ये पूरी, ये मेरा आजू बाजू की जो परिस्थिति वही नहीं रहने वाली, ये दुनिया ही नहीं रहने वाली जिसमें आज मैं रह रही हूँ। तो वो ऐसा बैनर बना के, वो उनका जो देश का पार्लियामेंट है,
वो स्वीडन की लड़की है, स्वीडन इस देश में रहती है। तो स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने वो बोर्ड लेके बैठ गई कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कोई मेरा भविष्य ही नहीं। अभी उन दिनों कुछ इलेक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए कुछ दिन वो बैठ सकी वहां। जैसे ही इलेक्शन का काम खत्म हुआ, पुलिस ने उन्होंने वहां बैठने नहीं दिया उसको फिर से स्कूल भेजा। स्कूल में भी गई तो वहां भी इनिशियली उन लोगों ने पूरा समय उसको बैठने नहीं दिया। तो उसने एक काम किया, हर शुक्रवार वो बिल्कुल स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन स्कूल के सामने ही धरना देके बैठती थी। एक छोटी 15 साल की बच्ची हाथ में एक पोस्टर लेके हुए, अभी से कई सारे फोटोग्राफ्स है, मैंने दिखाना चाहिए था। सिंपल कि मैं स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि मेरा भविष्य ही नहीं, मेरा बिगाड़ रहे आप सब भविष्य, कैसे जाऊंगी मैं स्कूल। और ये लड़की 2018 में जब कोई कुछ चीज को शुरुआत करती है, और बराबर एक साल के बाद यानी सितंबर में शुरुआत की और अक्टूबर में ये लड़की दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन निर्माण करती है एक साल में। एक 15 साल की बच्ची, कोई आगे पीछे नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। क्या कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन, 60 लाख लोग अलग अलग देश में उस दिन रास्ते पे आते थे, मोर्चा करते एक दिन। इतना बड़ा आंदोलन पूरे इतिहास में, हमने आजादी का आंदोलन किया, फ्रेंच में हुआ, रशिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, सब जगह आजादी का आंदोलन हुआ, राज्य क्रांति। लेकिन कभी भी इतिहास में इतने सारे लोग इकट्ठा मोर्चा और आंदोलन में शामिल नहीं होते जो इस बच्ची ने एक साल में किया। कारण है महान उद्देश्य। आज इस बच्ची के ऊपर कितने सारे अवार्ड्स है, आप पढ़ ही नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। इसको सिर्फ अभी तक जो अवार्ड मिले ना, आप उसकी लिस्ट सिर्फ पढ़ो। आप 2019 से लेके 2022 तक, 2019, 2020, 2021, 2022, 4 साल लगातार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेशन है इसका। टाइम मैगजीन पे फोटो के साथ दुनिया के सबसे इंफ्लुएंशियल जो 100 व्यक्ति है उनमें इसका नाम है, और ऐसे कई सारे हैं। ऐसी चीज एक लड़की कर सकती ओनली बिकॉज वो उद्देश्य, वो महान उद्देश्य आज पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत है। और एक लड़की वो अवेयरनेस के लिए इतना सब कुछ करती है, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को सेंसिटिव करने के लिए अगर इतना कुछ कर रही है, तो सोचो हम क्या कर सकते हैं, सोचो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों। क्या भविष्य है एमसीएल के साथ। आज एमसीएल के साथ आप जितने भी लोग, जितने भी हमारे सभी उद्योजक है, क्या करने वाले हो आप दोस्तों। हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये ये दुनिया को पूरी तरह से मिटाने वाला प्रॉब्लम है। दुनिया का सबसे बड़ा गहरा संकट, सबसे बड़ा, हर चीज इससे लिंक है। कुछ भी लीजिए आप, जोशीमठ का फ्लड आते हैं उड़ीसा में, सही भी जगह कोई भी चीज अगर आप लेगो, आज हमारी खेतों की उत्पादकता कम हुई, कुछ भी लीजिए आप, ये प्रदूषण, सब कुछ रिलेटेड है उस चीज से जो चीज को आज हम कंप्लीटली एलिमिनेट करने जा रहे हैं। कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस की बात करेंगे ना, मैंने आपको बताया कि जितना बड़ा प्रॉब्लम उतनी बड़ी कंपनी, उतनी फास्ट वो कंपनी आप बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम। पिछले साल 2022 में आईपीसीसी ने फाइनल चेतावनी दी है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो पूरे दुनिया की सबसे नंबर 1 संस्था है, उन्होंने बोला बस अगर आपने कुछ अभी नहीं किया तो इरिवर्सल मोड में जाएंगे हम, वापस आना मुश्किल हो जाएगा। अभी ऐसी चीज पे ऐसे काम कर रहे हैं। तो सोचिए अगर बिजनेस की बात करें तो क्या स्केल पे ये सब चीजें जाने वाला है। और दोस्तों लोगों की जरूरत की अगर बात करें तो लोगों की जरूरत आज सबसे ज्यादा ये जरूरत है, जिसको भी समझा है कि क्लाइमेट चेंज क्या है, जिसको भी समझा है कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग, किस तरह से अफेक्ट कर रही है हर चीज को। हमारे यहाँ अभी ये जो आप जिस भी शहर में रहते हो, आप देखिए आपके शहरों में, आपके आंखों के सामने अभी चिड़िया नहीं रही है। दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई में जब बचपन में था तब हमें उठते थे सुबह इनके वो किलबिलाट के साथ। आज चिमनी नहीं दिखती आपको, चिड़िया नहीं दिखती आपको। और यही हाल बेंगलोर का भी हर जगह है। तो सोचिए कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं और क्या जरूरत है लोगों की, और किस जरूरतों को हम पूरा कर रहे हैं। आज दुनिया में 1000 से भी ज्यादा ऐसे संगठन है
जो सिर्फ इस विषय में काम कर रहा है। दुनिया के 100 देशों में ये अलग अलग संगठन काम करते हैं, और ये संगठन इतने बड़े हैं कि कुछ कुछ संगठन की सब देशों में, 100 देशों में अपनी अपनी शाखाएं हैं। जैसे हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो हर राज्य में उनकी शाखा, ऐसी भी संगठन है। करोड़ों लोग इन संगठन में काम कर रहे हैं उद्देश्य के लिए, उस चीज के लिए। लेकिन ये सभी लोग कैसे काम कर रहे हैं? तो सब वही से काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना कितना बड़ा संकट है, इसको बंद करना चाहिए। उसको सेंसिटिव गवर्नमेंट के पास जाते हैं, आंदोलन करते हैं, मोर्चा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। और दोस्तों, किसी के पास वो ब्लूप्रिंट नहीं है कि हम एक्चुअली हम क्या करने वाले, क्या करेंगे हम 3 साल के साथ, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, और कैसे उसको 100% मिटिगेट करेंगे। और ये जो काम अभी ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, वैसा सेम काम हमने भी किया 10 साल। जो कुछ करना है, जिसको भी जाके बोलना है, जैसे भी जाके प्रेजेंटेशंस देने हैं, लोगों को बताना है, अवेयर करना है, ये सब कुछ काम हमने अपने हाथों से किया। ये बांद्रा वर्ली सीलिंग है, तब बन रहा था 2005। तब वहां के अगर डीजल को आप रिप्लेस करोगे बायोफ्यूल के साथ, तो कैसे वो प्रदूषण कम होगा, कैसे क्या होगा। ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसी कंपनी थी जिन्होंने ये बनाया था। उस कंपनी को जाके सब हमने अपने हाथों से दिया, इस सभी काम किया हमने अपने हाथों से। और एक करने के बाद, 10 साल करने के बाद पता चला है कि इसका एक ही तरीका है जो इसको बदल देगा इस परिस्थिति को, और वो है बिजनेस। इसलिए है ये कंपनी। लेकिन मुझे एक कंपनी बताइए आप पूरी दुनिया में कि वो कंपनी इस पर्पस के साथ काम कर रही है, और ये अपने आंखों के साथ हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है। हर साल हिमालय में, उत्तराखंड हो, जोशीमठ हो, जो भी आप देखिए, केदारनाथ हो, हर साल ये सब कोई ना कोई दुर्घटना हो रही। हर साल किसी ना किसी राज्य में इतने बड़े तूफान आ रहे हैं कि सब कुछ बह के जा रहा है। एक जगह बाढ़ आ रही है, एक दूसरी जगह सूखा पड़ रहा है। पूरी तरह से डेडिकेट सिर्फ इस चीज के लिए कंपनी अगर कोई काम करेगी तो क्या काम करेगी। दोस्तों, हम जिसके लिए आज खड़े हैं, जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, ये सबसे महान उद्देश्य है। करोड़ों लोग बिना किसी अपेक्षा के अपनी पूरी जिंदगी इस पे दे रहे हैं। इतना जरूरी ये विषय। हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, हम अपने किसानों के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम हर परिवार में एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम कैसे मिल सकता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। कौन करता है ये काम, मुझे बताइए। दोस्तों, हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और ये नहीं कि मैं आपको कुछ चित्र दिखा रहा हूं, हम एक्चुअली काम कर रहे हैं। एमसीएल में आज अभी तक हम लोग बहुत स्केल में माल को तैयार कर रहे हैं, वस्तु को तैयार कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ऐसी भी परिस्थिति नहीं। हमारे प्रोजेक्ट अभी चालू हो रहे हैं, ऑलरेडी ऑर्डर से अलग बात है, लेकिन चालू हो रहे हैं, कर रहे हैं। हम धीरे धीरे सब कुछ करेंगे और अच्छे स्केल पे करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ना। कौन सी कंपनी है जहां इतने डेडिकेटेड, इतने पैशनेट, इतने पूरी तरह से लोगों को दिए हुए ऐसे लोग काम करते हैं। और दोस्तों, ये वो चीज है जिसके लिए हम स्टैंड करते हैं। ये वो चीज है कि जिसकी वजह से हम जो बिजनेसेस करेंगे उससे कई सारे सामाजिक, सोशल प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। और हमने देखा कि जब कोई कंपनी बनती है, वो बनती है ऐसी चीजों की वजह से कि जो कंपनी कितने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। लेकिन इतना ही नहीं, वो कंपनी फास्ट ग्रोथ अप करती है जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व भी करती है, और वो एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट, विश्वास लोगों का निर्माण करती है। और जिस तरीके से आप सभी लोग कर रहे काम, मैं तो बहुत बहुत खुशनसीब। दिन रात मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे लोग मिलना, यानी उसने ही बनाया, ऐसा मुझे लगता है। ये कुदरत ने हम सबको मिलाया है एक अच्छे उद्देश्य के लिए, और हम काम कर रहे हैं इसीलिए, ऐसा ही मुझे हमेशा लगता है। लेकिन ये सब प्रोसेस में आपको अंदाजा नहीं कि हम कितनी बड़ी कंपनी बनने वाले, हमारे कंपनी का क्या वैल्यूएशन होने वाला है। आने वाले दिनों में भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है, पोटेंशियल है, सब कुछ है। और इसके लिए एक कंपनी जिम्मेदार होगी, कारण होगी, और वो है एमसीएल।